आयुर्वेद के अनुसार शास्त्रोक्त जानेंगे कि विंटर सीजन में कैसे आहार का सेवन करना चाहिए। ऋतुओं के बदलने से तुरंत ही आप अपने खान पान को अचानक परिवर्तन कर देते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। आइए, आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर भारती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आपका भारती लाइव विद आरवी चैनल में। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद की सही और सरल जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठंड के मौसम में दो ऋतुएं आती हैं, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। यूँ तो आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं। आपको बता दूं कौन कौन सी? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, जिसमें से हेमंत ऋतु मिड नवंबर से लेकर के जनवरी मिड तक रहती है और शिशिर ऋतु जो है मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक रहती है। हेमंत ऋतु में या कहिए ठंड के मौसम में कैसा आहार होना चाहिए जानते हैं। हेमंत ऋतु के मौसम में स्निग्ध, गुरु, मधुर, अम्ल और लवण रस वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध मतलब जिसमें स्नेह ज़्यादा होता है। गुरु मतलब जो अपने गुणों में हैवी हो, और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें हैवी मतलब इतने ज़्यादा ऐसे द्रव्यों का सेवन या ऐसे आहार का सेवन हमें क्यों करना चाहिए, तो आइए आपको बता दें कि आचार्य अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 3 अध्याय में ऋतुचर्या के बारे में बताया है और चरक सूत्र के 6वें अध्याय में, जिसका नाम है तस्याशीति अध्याय में, ऋतुचर्या के बारे में बताया है कि यदि आप हेमंत ऋतु में स्निग्ध और गुरु और इन रस वाले द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की जठराग्नि जो है इस ऋतु में बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होती है और वह अग्नि भोजन ना मिलने पर हमारे शरीर की सप्त धातुओं का भक्षण करने लगती है, मतलब उनको ये खाने लगती है, जिससे वीकनेस हो जाएगी। हेमंत ऋतु में यदि आप स्निग्ध और गुरु द्रव्यों का या पदार्थ आहार का सेवन नहीं करते हैं तो जो हमारे शरीर की जठराग्नि है इस ऋतु में बहुत ज़्यादा भूख लगती है हम सभी को। यदि हम पौष्टिक आहार का सेवन नहीं करेंगे, जठराग्नि है वह हमारे सप्त धातुओं को भक्षण करने लगती है, मतलब ये उसको ही आहार समझ के खाने लगती है, जिससे हमारा शरीर काफ़ी वीक हो जाता है, अस्वस्थ हो जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए हमें हेमंत ऋतु में ठंड के मौसम में पौष्टिक और हैवी आहार का सेवन करना चाहिए। हेमंत ऋतु में आप दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे रबड़ी, मलाई, दही आदि इन सब का सेवन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठंड के मौसम में दही का सेवन करने के लिए कहा जा रहा है। जी हाँ, आयुर्वेद में ठंड के दिनों में हेमंत ऋतु में दही का सेवन करने के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि दही की तासीर गर्म होती है, इसलिए हेमंत ऋतु में ठंड के मौसम में आप दही का सेवन जरूर से करें। फैटी चीज़ें, वसा, तेल, नए चावल, इन सब का सेवन करना चाहिए। आप जनरली सुनते हैं कि नए चावल नहीं पुराने चावल का सेवन करना चाहिए, पर हेमंत ऋतु में हमें भारी आहार का सेवन करना है तो जो नया चावल होता है उसका गुण गुरु होता है, तो इसका सेवन आपको इस ऋतु में ज़रूर करना चाहिए। गेहूँ, बाजरा, मक्का, इस तरह के माइलेट्स का सेवन भी हमें हेमंत ऋतु में आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो रही होती है, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो ये सभी तरह के माइलेट्स को आसानी से पचा सकती है। साथ ही दाल में भी यदि आपको उड़द की दाल सेवन करना चाहिए। उड़द की दाल को पीस के भूंज करके घी में इसका लड्डू और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला करके इस लड्डू का सेवन भी आप कर सकते हैं, ये जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, धातुओं को बढ़ाता है और हमारे शरीर में हर प्रकार से फुर्ती रखता है। हेमंत ऋतु में किस तरह के फल का सेवन करें, तो हेमंत ऋतु में बहुत सारे फल और सब्जियाँ आती हैं बाज़ार में, तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियाँ और साथ ही बहुत तरह के फल भी आने लगते हैं। तो नींबू हो गया, संतरा है, चीकू है और विशेषकर आंवला जो कि हेमंत ऋतु में ही मिलता है, आप उसका सेवन जरूर से करें। यदि आप आंवला डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो उसका मुरब्बा,
आचार, या फिर आप उसको कल्क के फॉर्म के रूप में भी कर सकते हैं। गोंद हो गया, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हो गए, इन सभी का सेवन आप लोगों को हेमंत ऋतु में ज़रूर करना चाहिए। हेमंत ऋतु में कैसा हमारे आसपास का माहौल होना चाहिए, मतलब विहार होना चाहिए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा धूप में बैठना चाहिए, साथ ही ऋतु में हमें पाद अभ्यंग करना चाहिए, या आप कहिए अभ्यंग करना चाहिए तेल का अभ्यंग आप पूरे शरीर पे भी कर सकते हैं। साथ ही सिर की अच्छे से मसाज करनी चाहिए। हमें श्वेद की बात करें तो जैंताक श्वेद का जो है उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा धूप में बैठना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और प्रकार से हेमंत ऋतु में अपनी जो है दिनचर्या को रखना चाहिए। अब आते ये भी जान लें कि हेमंत ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में हमें वातवर्धक आहार, मतलब जो वात को बढ़ाने वाले आहार हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें कम मात्रा में भी भोजन नहीं करना चाहिए कि हम कम खाना खाएं। तो कम खाना खाने से हमारी जो अग्नि है वो हमारे धातुओं को पचाना शुरू कर देती, यदि उसे आहार रूपी ईंधन नहीं मिलता है तो। इसलिए वातवर्धक, लघु और शीत, इन गुण वाले द्रव्यों का या आहार का सेवन हेमंत ऋतु में नहीं करना चाहिए। साथ ही सत्तू का प्रयोग, जल में घुले हुए सत्तू को नहीं लेना चाहिए। जनरली हम लोग गर्मियों के दिनों में जो है सत्तू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हेमंत ऋतु में जल में घुले हुए सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीव्र हवा के सामने नहीं बैठना चाहिए। ऋतु में ऊर्जापान के लिए बताया गया है, मतलब गर्म जल का सेवन करना चाहिए। अब ये सोचिए कि हम इस गर्म जल का सेवन क्यों करेंगे, चूँकि हम इतना स्निग्ध गुरु आहार ले रहे हैं, मधुर, जो कि सभी रसों में बहुत ही बल्यकर होता है, ग्रहण करने वाला होता है। तो इस आहार को पचाने के लिए, ताकि यह आहार हमारे शरीर में भली भांति पच जाए, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, इसलिए हमें गर्म पानी का, गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इसलिए आप ऋतुचर्या का पालन करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।